Hello bachon, let's read this question. The question says that P is the LCM of 2, 4, 6, 8, 10 and Q is the LCM of 1, 3, 5, 7, 9 and L is the LCM of P and Q. Then which of the following is true? Here is first option given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है P जो है LCM है इस गिवन नंबर्स का, Q जो है LCM है इस गिवन नंबर्स का और L क्या है, LCM है P और Q का। तो इनमें से बताना कौन सा ट्रू होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें। लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में जान लेते हैं कि क्या होता है एलसीएम। यहाँ लिखेंगे द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स is the smallest non-zero common numbers, राइट। यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि विच is a multiple of both the numbers। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है एलसीएम फाइंड करें तो इस नंबर्स का और इन नंबर्स का भी। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ लिखेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है हमें। नंबर यहाँ पे पहले गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 या 4, यहाँ पे 2 3 या 6, यहाँ पे 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 5 जा 10। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 या 4, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 लिखेंगे, अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ 1, 1, 3, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 3 से यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें, यहाँ पे 1, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 बचा है, तो 5 से यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1, 1, आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 ये किसके इक्वल है। यहां पर आप देखोगे ये p के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे p कहा जा रहा है कि एलसीएम ऑफ दिस नंबर दैट इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहां से हमें p इज इक्वल्स टू पता चल रहा है कितना आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा कितना होता है 120 होता है, राइट। p की जो वैल्यू आई 120 आ गई। अब यहाँ पे आप देखोगे हमें बताया जा रहा है कि q जो है एलसीएम है इस नंबर्स का। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 और 3 3 या 9। अगेन यहाँ पे 3 लिखेंगे, 1, 1, 5, 7, 1 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो 1, 1, 1, 7, 1। 7 से यहाँ पे कितना आएगा 1, 1, 1, 1। सो LCM least common multiple of 1, 3, 5, 7, 9 that is equals to ये Q के है। तो Q इज इक्वल्स यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप देखोगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 3 या 9, 9 5 जा 45, 45 7 कितना होता है 315 आ गया। तो Q इज इक्वल्स टू 315 आ गया। अब यहाँ पे हमें
कुछ इस प्रकार से लिखना है। सो यहां पर P इज इक्वल्स टू, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 120, यहाँ पे 2 पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 2 पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और Q, एंड यहाँ पे Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिखेंगे। सो एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ P एंड Q क्या आएगा हमारे पास, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 2 का क्यूब यानी कि 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 7 जा 35। तो ये एलसीएम ऑफ P एंड Q क्या है, बेसिकली ये दिखाता है L को, राइट। किसको दिखाता है, ये L को दिखाता है। सो यहां पर आप देखोगे तो यहां पे L आ गया, राइट। L इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, यहां पर आप देखोगे हमारे पास कितना आएगा, 2520 आ जाएगा, राइट। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2520 को, या फिर यहां से आप देखोगे कि नाउ 2520 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सो यहां से 2520 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब, राइट। यहां पे क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब यानी कि 8, यहां पे क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब यानी 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2520 इज इक्वल्स टू, अब देखोगे आप कि 3 इंटू 7 कितना होता है, 21 होता है, मल्टीप्लाई 8 5 जा 40 43 जा 120। सो यहां पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, L को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल्स टू 21। और यहां पे 120, यहां पे 120 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P को। यहां लिख देंगे सिंस L इज इक्वल्स टू 2520, राइट। यहां पे क्या लिखेंगे, 2520 लिखेंगे, एंड यहां पे P इज इक्वल्स टू 120 आ जाएगा। ऑल्सो यहां पे लिखेंगे 2520 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे इसको। सो यहां पर आप देखोगे ये L है, इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 8, यहां पे 9 मल्टीप्लाई 35 315 आएगा, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहां पर आप देखोगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q को, Q, राइट। यहां पे लिख लेंगे सिंस Q इज इक्वल्स टू 315 आया है, राइट। तो यहां से L इज इक्वल्स टू 8Q आ गया और L इज इक्वल्स टू 21P आ गया। देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ऑप्शन जो है करेक्ट है A वाला, राइट। हेंस ऑप्शन A इज करेक्ट। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। यहां पर अगर Q से होता है रिलेशन तो L इज इक्वल टू 8Q, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है, और यहाँ पे L इज इक्वल टू 21P गिवन है हमारे पास, तो ऑप्शन A इज करेक्ट। यहाँ पे हम इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, राइट।
So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.